हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स मैथ्स और रीजनिंग का डे 31। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले कि आपने सारे पार्ट्स को जरूर देखा होगा। नहीं भी देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हम लोग ये सीरीज को बंद करने वाले थे और कुछ चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने वाले थे, लेकिन आप लोगों के डिमांड के ऊपर मैं इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं बात करता हूं सबसे पहले क्यूज क्वेश्चंस का, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कल ये क्वेश्चन मैंने पूछा था आप लोगों से और काफ़ी लोगों ने अपने आंसर भी बताया था। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन आपके सामने यही था और इसको बोला गया क्या था कि अवरोही क्रम में सजाना, यानी कि सबसे बड़े को पहले रखना और उसके बाद छोटे को, यानी कि बढ़ते घटते क्रम में सजाना। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया कि क्या कि जो करनी में रहता है उसको आप एलसीएम ले लो, यानी कि 3 और यहाँ पे 2, 6 और ये आपका 4, यानी इन सब का एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है, सबका एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम जो कि 12 के बराबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यानी कि मैंने आपको क्या बताया कि 4 जो नीचे रहता है उसको नीचे लिखिए और उसके बाद जो कि आपका एलसीएम आता है ऊपर में पावर में लिख करके। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि 1/3, तो 1/3 करेंगे तो 4 के पावर 4 का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, 256। क्लियर। उसके बाद देखते हैं 2 के पावर क्या रखेंगे, 12 और 1/2, 12 के पावर 1/2 करेंगे तो 6 और 2 के पावर 6 का मतलब कितना होता है, 2 के पावर 6 का मतलब 64। ठीक है, उसी तरह से थर्ड को देखते हैं। थर्ड देखिए हमारा क्या बनता है कि 3 के पावर 12 करेंगे और 1/6, यानी कि 12 के पावर 12 गुने 1/6 तो 2 आ जाएगा, तो 3 3 9 के बराबर आता है। और उसके बाद आप फोर्थ वाले को देखोगे तो फोर्थ में कितना हो जाएगा, 5 के पावर 12 और 1/4, तो 5 के पावर 3, तो 5 के पावर 3 का मतलब कितना होता है फ्रेंड्स, 125। अब हमें बताना है सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन, उसे सीक्वेंस वाइज में सजाना है क्योंकि अवरोही क्रम में पूछा गया। तो सबसे बड़ा आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा कौन सा हो रहा है, 256, यानी कि किसके लिए था, तो ये इसके लिए था। ठीक है, तो हम इसको सजा सकते हैं कि जो करनी में 4√3 हो जाएगा। उसके बाद इससे छोटा कौन सा, इससे छोटा 5√3, यानी कि फ्रेंड्स फोर्थ वाला था, तो इसको सजाएंगे, यानी कि ये हमारा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इससे जो छोटा कौन था, तो 64, यानी कि 2 के पावर ये आपका रूट में 2 था ये, और लास्ट में आपका जो बचा ये। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो ऑप्शन आप देख सकते हैं जो बी है बिल्कुल करेक्ट तरीके से मैच हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस क्यूज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आज का प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है कि x बराबर 1/2 प्लस √3 दिया गया और y बराबर 1/2 माइनस √3 दिया गया। तो आपसे पूछे कि 1/x प्लस 1 प्लस में 1/y प्लस 1 क्या होगा। अगर फ्रेंड्स आपने हमारे जो कि अलजेब्रा वाले वीडियो को नहीं देखा तो मैंने आपको उसमें 15 ऐसे क्वेश्चंस दिए थे जो आपको सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको अलजेब्रा वाले वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से इस क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं, कैसे मैंने आपको बताया हुआ है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा यही था और इस हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आप यहाँ करो, इसको क्या करो कि इसको तोड़ लीजिए। तो इसको तोड़ेंगे, हर परिमेयकरण करेंगे, यानी कि जो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये आपका क्या कितना हो जाएगा, x की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं 1 और ऊपर में इसको x का जो x के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2 माइनस में √3। ठीक है, ये मैंने आपको कई बार बताया कि कैसे ये होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम तोड़ लेते हैं, लास्ट में लोग ऐड करेंगे। देखिए इसको हम तोड़ते चलते हैं, यानी कि 2 और 1 कितना होता है 3 माइनस √3, और फिर से इसका हर परिमेयकरण कर लेते हैं, यानी कि आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में आपका 3 प्लस √3 हो जाता है फ्रेंड्स, और नीचे आपका कितना हो जाएगा 9 माइनस में आपका 3। ठीक है, कह सकते हैं कि 3 प्लस में √3/6 आपका हो जाता है। ये आपका पहले वाले को हम लोगों ने तोड़ लिया। इसके बाद सेम टू सेम उसको भी तोड़ लेते हैं, यानी इसका अगर तोड़ेंगे तो y के जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, यानी कि अब देखिए इसको हर परिमेयकरण करेंगे तो 2 प्लस में हो जाएगा, तो 2 प्लस √3 और प्लस में 1, तो कह सकते हैं कि 1 प्लस में 3√3। ठीक है, इसको भी तोड़ेंगे तो 3 माइनस में √3 और 3 माइनस में √3, तो कह सकते हैं कि 3 माइनस में √3 बट्टे में कितना हो जाएगा 9 माइनस में 3, तो ये हमारा कितना है फ्रेंड्स 3 माइनस √3 बट्टे में 6 यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। इसके बाद हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमें ऐड करना था। पहले वाले वैल्यू ये था हमारे पास और दूसरी वाली वैल्यू ये आ गई, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 6 है तो 6 एलसीएम हो जाता है। ऊपर में आप देखोगे तो 3 प्लस में और ये आपका माइनस में इस तरह से हो जाता है। 3 से 3 खत्म, यानी कि 6/6 हमारा राइट आंसर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको ईजिली कर सकते थे, बस आपको रेशनलाइजेशन करने आना चाहिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि फ्रेंड्स दो बिंदु 0, -5 और x, 0 के बीच की दूरी जो है वो 13 एकक हो तो x किसके बराबर होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा रहा है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, देखिए कैसे होता है।
सबसे पहले आपको एक चीज़ मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि दो बिंदु यानी कि मान के चलते हैं दो बिंदु P और Q है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि एक P है और मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। x1 y1 में इसको मान लेता हूँ और एक जो बिंदु है फ्रेंड्स वो है y जो कि Q के बराबर यानी कि x2, y2, ये दो बिंदु दिए गए हैं और इनके बीच की अगर दूरी हमें निकालना होता है तो हमारा डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है, मान लीजिए चलिए कि इनके बीच की दूरी जो है वो PQ हमें निकालना है। तो कह सकते हैं कि PQ का स्क्वायर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही हमारा इसका फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूले के थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आपके पास दो बिंदु दी गई थी, कितना कितना, एक तो 0, -5 है और दूसरा फ्रेंड्स कितना दिया गया, x, 0 है। तो ये मान के चलिए a है और ये आपका b है। तो कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी जो फ्रेंड्स कितना हो सकता है, तो दिया गया 13, ये भी यानी कि मान के चलते हैं 13 दिया गया। तो हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 यानी कि x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस यानी तो ये आपका प्लस में हो जाएगा y2 का होल स्क्वायर और इधर आपका स्क्वायर होता है तो 13 का स्क्वायर हम लोगों ने कर लिया। तो इसको लिख सकते हैं 169 और फ्रेंड्स इसका करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इधर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 यानी कि 5 का स्क्वायर 25। इसको लेफ्ट साइड लाते हैं तो 169 में से 25 घटे 144 एक्स स्क्वायर। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, x की वैल्यू कर निकालेंगे तो आपका 144 जो इस तरह से हो जाएगा, यानी x की वैल्यू को हम प्लस माइनस जो कि 12 लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि इसका जो मेन फॉर्मूला होता है इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला ये होता है, आप इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करें कि ए और बी मिलकर के कोई कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने फ्रेंड्स 20 दिनों तक कार्य किया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ए और बी मिलकर के उस कार्य को 30 दिन में कर सकते थे, लेकिन फ्रेंड्स उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया, 20 दिन कार्य किया। तो कार्य जब करते हैं 20 दिन का कार्य जब होता है तो 20/30 हम लिख सकते हैं कि 20 दिन का कार्य खत्म हुआ तो 2/3 उन्होंने कार्य कर दिया। तो शेष कितना कार्य बचा, शेष कार्य हमारा बच सकता है 1/3 यानी कि -1 कर देंगे, 1 माइनस इतना बटा करेंगे तो 1/3 शेष कार्य बचता है। अब आगे क्या बोल रहा है कि फ्रेंड्स शेष कार्य ए अकेले, यानी कि आगे बोल रहा था कि किया और बी ने कार्य को छोड़कर चला जाता है। तो शेष कार्य जो है फ्रेंड्स ए अकेले उसको 20 दिन में कंप्लीट करता है। तो कह सकते हैं कि 1/3 यानी कि शेष कार्य को 20 दिन में अकेले कंप्लीट करता है। तो टोटल कार्य जो होगा एक वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो 20 × 3 कह सकते हैं कि 60 दिन में उस कार्य को टोटल वो अकेले खत्म कर देगा। क्लियर फ्रेंड्स, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 के पावर x माइनस में 3 के पावर x माइनस 1 की वैल्यू जो दी गई है वो 486 के बराबर है। तो x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे इसको। हमारे पास दिया गया क्या फ्रेंड्स, 3 के पावर x माइनस में 3 के पावर x माइनस 1 इक्वल टू 486 के बराबर है। हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसको करो कि 3 के पावर x माइनस में 3 के पावर x बटे में 3 कर दो, क्योंकि फ्रेंड्स आपको ये चीज़ तो पता ही होगा। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये चीज़ आपको पता होगा फ्रेंड्स कि a के पावर जो m होता है और a के पावर n होता है, जब बेस सेम होता है तो ये पावर क्या होता है कि घट जाता है। ठीक है, तो जस्ट इसका अपोजिट हम लोग ये भी तो कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जब बटा में होता है तो घटते हैं, लेकिन अगर इसका गुना में होगा तो हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंडीशन देखिए यही है, यानी कि x माइनस 1 है। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि 3 के पावर x माइनस 1 है, तो इस तरह का हम लिख सकते हैं। इसको वापस तोड़ोगे तो आप इस तरह से भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो राइट साइड में हमारा 486 हो जाता है। ऊपर से हम 3x कॉमन ले लेते हैं, 3 के पावर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा और इधर में 1/3 बचेगा और राइट साइड में फ्रेंड्स आपका कितना बचता है, 486। जो करते हो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए 3 के पावर x को मैंने वहीं पे छोड़ा और इसको करेंगे तो 2/3। ठीक है फ्रेंड्स, राइट साइड में आपका 486 आ जाता है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट कटा लो यहाँ पे, तो 24 और ये 3 यानी कि 243 बार में कट जाएगा। वापिस इसको क्या लिख सकते हैं कि 3 के पावर आपके पास 1/3 बचा है और राइट साइड में 243 बचा है। तो वापस देखिए इस कंडीशन के रूप में आ रहा है कि नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3 के पावर x माइनस 1 बराबर में 3 के पावर 5 के बराबर होता है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोनों का बेस हमें इक्वल करना होगा, तभी हम x को वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि जब दोनों का बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा। x माइनस 1 इक्वल टू 5। तो कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू होगी फ्रेंड्स वो 6 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि त्रिभुज ACB जो है वो फ्रेंड्स व्यास AB 5 सेंटीमीटर के अर्धवृत्त में एक एक कोण है। तो कह सकते हैं कि हमारा एक अर्धवृत्त है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। अर्धवृत्त में एक अर्धवृत्त है इस तरह का, ठीक है,
अर्धवृत्त जो कि ए बी, इसका आगे क्या कह रहा है कि व्यास ए बी, ठीक है। तो ये आपका व्यास है ए बी और ये 5 सेंटीमीटर टोटल फ्रेंड्स कितना है, तो 5 सेंटीमीटर का टोटल है, ये दिया गया। तो यस का इसको मैं मान लेता हूँ 5 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है कि ए सी बी, यानी कि ए सी बी यहाँ पे कोई एक कोण बनाया गया आपका इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से कोण बनेगा और आगे क्या कह रहा है कि एक कोण है, तो ए सी जो ए सी अनुपात बी सी का अनुपात है, यानी कि फ्रेंड्स ये सी है और ए सी और बी सी का अनुपात 3:4 के अनुपात में दिया गया, ठीक है। तो आपको बताना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको ये चीज़ पता है फ्रेंड्स कि अर्धवृत्त में जब कोई चाप पे कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। अब यहाँ से हम देखिए कैसे इसको ईजिली कर सकते हैं। एक चीज़ तो आपको पता है फ्रेंड्स कि आपके पास ये जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है यानी कि 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये आपका रेशियो में दिया गया 3x और 4x, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय को यूज़ कर सकते हैं, यानी फ्रेंड्स आपका ये आपका जो कि ये क्या हो जाएगा, इसका हाइट और ये बेस और ये आपका हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। तो ये लिख सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, यानी फ्रेंड्स 5 का स्क्वायर 25 और ए सी यानी कि 3 का स्क्वायर जो कि 9x स्क्वायर और 4 का एक्स स्क्वायर 16x स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं, यानी 25 बराबर 25x स्क्वायर। तो यहाँ से हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो कि 1, इसलिए x की वैल्यू 1 के बराबर आ जाता है। अब 1 आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो वैल्यू होगा वो 3 के बराबर हो जाएगा, 3 गुने 1 3, और ये आपका हो जाएगा जो कि 4 के बराबर, ठीक है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स आपके पास तीनों वैल्यू आ गई हैं, तो आप इजीली इसको निकाल सकते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुने हाइट गुने बेस लिख सकते हैं, ठीक है। 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो आधार हमारा 4 मान लेते हैं और ऊंचाई जो कि 3 के बराबर है। तो देखिए 3 दूना 6 आप इसको कटा सकते हो, सॉरी 2 दूना 4 और 3 दूना 6, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे 3 और 4 का निकाल के वो बोलते हैं कि आ जाता है, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट वो जो 3 और 4 रेशियो दिया गया था तो उस तरह से भी करने पे आ जाता है, लेकिन फ्रेंड्स ये मेथड गलत होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका रेशियो में दिया गया था, अगर कोई और वैल्यू रहता तो आप इसको नहीं कर पाते। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ये रेशियो में था इसलिए हम लोगों ने पहले एक्स की वैल्यू को निकाला, उसके बाद मैंने एक्स यहाँ पे पुट किया जो कि 3 और 4 के बराबर आया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि एक वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा की लंबवत जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर दी गई है। तो जीवा की लंबाई क्या, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए करना क्या है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि हमारा जो केंद्र दिया गया और इसकी त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर, उसके बाद एक जीवा दिया गया, केंद्र से बोला गया कि जीवा जो है वो 3 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि जो जीवा है, यहाँ से जो जीवा है और ये केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबवत डाला गया। तो लंब यानी कि इसका जो कि ये 90 डिग्री का कोण है, ये 3 मीटर की दूरी पर है और आपके पास एक त्रिभुज का जो कि वृत्त का त्रिज्या दिया गया था वो 5 के बराबर है। तो बस बात तो खत्म हो गया ना कि 5 3 और ये कितना होता है 4, ट्रिपलेट की वजह से कह सकते हैं कि ये 4 होता है। और हमसे जीवा की लंबाई पूछी यानी कि टोटल लंबाई पूछा गया, तो जब ये आधा 4 है तो ये भी 4 होगा। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जीवा की जो लंबाई होगी वो कितना है, तो जीवा इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि 4 और +4 इक्वल टू 8 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समतल मैदान से 45 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है कि एक पतंग जो है वो फ्रेंड्स 60 डिग्री क्षैतिज पर झुकी हुई रस्सी यानी कि माजे की बांधी हुई है, माजे से बांधी हुई है। तो माजे की लंबाई क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि क्षैतिज से फ्रेंड्स कितना मीटर, यानी कि क्षैतिज मान लीजिए ये है और इससे 45 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ रहा है, कोई पतंग है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये पतंग आपका है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि 60 डिग्री के कोण पर इसका जो धागा है वो बांधा गया, तो ये 60 डिग्री का कोण हो रहा है। तो आपसे पूछा गया कि ये इसकी लंबाई कितनी है, कि यही आपसे पूछा गया, ठीक है फ्रेंड्स। मैं इसको एल मान लेता हूँ। तो आपसे यही पूछा गया इसकी लंबाई क्या होगी। तो अब बताइए फ्रेंड्स कि अगर मैं थीटा को मैं मान लेता हूँ कि साइन के रूप में, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 60 डिग्री लंब बटे कर्ण, तो यानी कि 45/L लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम यही लिखेंगे साइन 60 की वैल्यू यानी कि लंब आपका 45 और कर्ण आपके पास L दिया गया। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 और 45/2 हम लिख सकते हैं, 45/L लिख सकते हैं। अब आपके पास ये क्या आ जाता है फ्रेंड्स कि √3L इक्वल टू 45 दूना 90 और L की वैल्यू निकालोगे तो 90 और बटे में √3, √3 को हर परिमेय कर देंगे तो √3 गुने √3 और आपका 90 गुने √3 बटे में 3। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या है, इसको कटा देंगे तो 30√3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो 30√3 के बराबर हो जाता है। तो बताइए फ्रेंड्स कोई दिक्कत हो, आई होप कि आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि √3 के पावर 5 दिया गया। चलिए मैं उसको लिखते चलता हूँ। √3 के पावर 5 गुने 9 के पावर 2 दिया गया और आपके पास राइट साइड में 3 के पावर n इंटू 3 गुने √3 है और हमें यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि 3 के पावर 5/2, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 के पावर स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, तो ये कह सकते हैं कि 3 के पावर 4 हमारा हो जाता है। ठीक है, राइट साइड में 3 के पावर n जेब का तेज छोड़ते और ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि इसके पावर में 1 और इसके पावर में 1.5, तो ये आपका कितना, सॉरी इसके पावर में आधा, तो ये कह सकते हैं कि आधा और ये कितना होता है 1.5, तो ये 3/2 के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को हम, यानी कि दोनों का जो बेस सेम है तो पावर में क्या होता है कि पावर जुड़ जाता है गुना में हो, तो हम ये कह सकते हैं कि 5/2 और इसको आप 4 ऐड करके लिख सकते हो। सेम टू सेम यहाँ पर भी वही करेंगे, n और प्लस में 3/2 आपका हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जस्ट इसके बाद हम ये कर सकते हैं, इसका लिख के 4 दूना 8 और 5 13/2, राइट साइड में कितना हो जाएगा 3, यानी कि 2n प्लस में 3/2। नीचे आपका देखिए फ्रेंड्स, जब बेस सेम है तो पावर बराबर करेंगे, तो पावर बराबर करते तो 13/2 और बराबर में आपका कितना हो जाएगा 2n प्लस में 3/2। ठीक है, और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, 2 से 2 तो खत्म हो जाएगा। राइट साइड में आपका 13 में से अगर मैं 3 घटा दूं तो कितना हो जाएगा, 13 में से 3 गए तो 10 बराबर 2n, तो कह सकते हैं कि n की जो वैल्यू होगी वो 5 के बराबर। कोई दिक्कत है नहीं, क्लियर, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम लोगों ने कैसे यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फ्रेंड्स कि कोई व्यक्ति है जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, स्टेशन जा रहा है, तो 7 मिनट पहले ही उसका ट्रेन जो छूट जाता है, और 6 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो वो 5 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंच जाता है। तो आपको ये बताना है कि उसके घर से स्टेशन की दूरी कितनी थी। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको मैंने कई बार आपको बताया भी है। तो चलिए मैं आपको बताता कैसे, कि दोनों चाल को आप गुणा में लिखो, यानी कि दोनों चाल हम लोगों ने लिख दिया। अगर फ्रेंड्स देरी और पहले दोनों अलग अलग तरीका हो तो यहाँ पे आप क्या करो कि दोनों को ऐड करके लिखेंगे। यानी फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा था कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे से अगर जाता है तो वो 7 मिनट पहले उसका ट्रेन छूट जाता है, यानी कि वो लेट पहुँचता है। ठीक है, अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वो 5 मिनट पहले स्टेशन पे पहुंच जाता है ट्रेन को छूटने से पहले। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दोनों को, यानी कि एक पहले तो लेट हो रहा था और दूसरा क्योंकि पहले ही पहुंच जा रहा था, तो यहाँ पे हम दोनों को ऐड कर देंगे, 7 और 5 12। ठीक है फ्रेंड्स, अगर दोनों एक ही कंडीशन रहता तो वहाँ पे हम घटा करके लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 12 हो गया, और नीचे मैंने आपको क्या बताया दोनों चाल का अंतर, तो 5 और में से 6 जाएगा तो 1, और ये मिनट में था तो इसको हम लोग घंटा में चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपका सारा काम खत्म हो गया। देखिए 12 5 60, 5 5 खत्म, ये आपको खत्म, ऊपर आपके कितना बचा 6, तो यानी कि 6 किलोमीटर हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर है कि उसकी जो दूरी है वो 6 किलोमीटर के बराबर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं होता। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं कि एक व्यापारी अपनी जो कि उसका वस्तु है उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो ये कह सकते हैं कि जब उसका कॉस्ट प्राइस 100 था तो उसने जो मार्केट प्राइस था फ्रेंड्स उसने कितना अंकित किया, 20% अधिक, यानी कि 120 पे। ठीक है, अधिक अंकित करता है, वह उस पर कुछ छूट देकर भी 12% का लाभ कमाता है। यानी फ्रेंड्स 120 पे कुछ छूट दिया होगा और उसके बाद उसने 12% का लाभ कमाता है, यानी कि जब उसने बेचा होगा तो वो 112 रुपये में बेचा होगा, तभी तो उसका 100 रुपये से ज़्यादा बेचा होगा, 12 रुपये ज़्यादा में, तभी तो उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो आपको बताना है कि इसकी छूट कितना था, छूट परसेंट आपको निकालना, कितना छूट दिया था। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा कि उसने 100 रुपये में खरीदा था, 20% ज़्यादा पे अंकित किया, यानी कि 120 में अंकित किया, और कुछ छूट देने के बाद वो क्या करता है कि 12% का लाभ कमाता है। तो 12% का लाभ कमाने का मतलब क्या हुआ कि जब वो कुछ वस्तु को 100 रुपये में खरीदा और 112 रुपये में बेच रहा होगा, तभी तो उसको 12% का जो कि प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें छूट निकालना है, तो 120 रुपये में उसने कितना परसेंट का छूट दिया ये हमें निकालना है। तो कह सकते हैं कि 120 में से 112 रुपये में बेच रहा है तो 8 रुपये की कमी क्या होगा, यानी कि 8 रुपये। तो छूट कितना हुआ, तो 120 यानी कि जितना पे छूट परसेंट निकालना है तो कितना पे 120 पे निकालना है। 8 रुपये की छूट दी कितना पे, तो 120 पे। तो कह सकते हैं कि परसेंट के थ्रू अगर देखें तो कितना होता है 15 8 120 और 5 तिहाई 15 और 20 25 100। तो कह सकते हैं कि फिर 6 सही 2 बटे आपका 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना परसेंट की उसने छूट दिया था। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं अब रीजनिंग के क्वेश्चंस की। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहला रीजनिंग का क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि 10 बजे, अगर घड़ी में 10 बज रहे हो तो घड़ी के घंटे और मिनट की सुई क्या होगी। इस क्वेश्चंस को सिंपली आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा।
आपको पता है फ्रेंड्स कि घंटे की सुई जो होती है वो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण, सॉरी 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको पता है कि 12 घंटे में वो 360 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, ये आपको पता है। तो 1 घंटे में कितना बनाएगा, 1 घंटे में आप कह सकते हो फ्रेंड्स कि 12 से अगर डिवाइड करते हो तो 12 3 36, 1 घंटे में वो 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। अब आप बताओ फ्रेंड्स कि जब 10 बज रहा होगा तो देखिए इसको मैं आपको एक शॉर्ट तरीका ही बताऊंगा। सबसे पहले आप इस कॉन्सेप्ट मेथड को समझ लीजिए कैसे होता है। तो जब 10 बज रहा होगा तो फ्रेंड्स देखिए 10, 11 और 12 ये कह सकते हैं। तो हमारा पे यहाँ पे देखिए जब 10 बज रहा होगा तो उसका घंटे की जो सुई होगी इस तरह से होगा। तो ये कह सकते हैं इन दोनों के बीच, यानी कि एक यहाँ पे अगर 1 घंटा होता है तो 30 मिनट और उसके बाद फिर 30 मिनट, तो कह सकते हैं कि 60 मिनट का कोण बनाएगा। कोई दिक्कत नहीं है कि अगर घड़ी में 10 बज रहा है तो उस समय हम कह सकते हैं कि हमारा 60 डिग्री का कोण बनाएगा घंटे और मिनट की सुई, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अगर मैं आपको एक शॉर्ट फार्मूला के थ्रू बताना चाहूँ तो उस शॉर्ट फार्मूले को भी आप याद रखेंगे। उसको निकालने के लिए क्या होता है कि आपको याद रखना है फ्रेंड्स 11 गुने मिनट, सॉरी 11 गुने मिनट और बटे में कितना होता है 2 से डिवाइड किया जाता है, और राइट साइड आपका 30 गुने घंटा, ठीक है फ्रेंड्स। 30 गुने घंटा आप याद रखेंगे। अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखते हैं तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर पूछे कि घंटे और मिनट के सुई से आप इजीली निकाल सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं पुट करना। देखिए अगर 10 बज रहा है तो देखिए 10 बज रहा है डायरेक्ट यहाँ पर घंटे वाले पुट करोगे, मिनट में पुट करोगे तो ये प्रॉब्लम कर देगा। तो इसको क्या करो कि 9 और 60 से कर सकते हो। 9:60 हो रहा है तो कह सकते हैं ना कि 10 बज रहा है। तो देखिए 11 गुने, मैंने क्या बताया था कि मिनट को 2 से डिवाइड करो, तो मिनट को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये 30 लग सकता हूँ। तो 30 गुने घंटा, तो घंटा कितना है 9। तो देखिए फ्रेंड्स 11 3 33, ठीक है, 11 3 33 यानी कि 330 और 9 3 27 तो 270। तो घटाएंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री कोण आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चंस के थ्रू, यानी सॉरी इस फॉर्मूले के थ्रू आप कोई भी क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हो। लेकिन मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया, कॉन्सेप्ट के थ्रू अभी आप कैसे कर सकते हो और इस तरह से भी कैसे करना है। तो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है कथन और निष्कर्ष है। कथन में क्या कह रहे हैं कि सचिन बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी है, ठीक है फ्रेंड्स। जो सचिन है वो क्रिकेट खेलता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सचिन की बहन जो है वो अच्छा गाती है, तो सचिन की जो बहन है वो अच्छा गाना गाती है, वो सिंगिंग करती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो सिंगिंग कर रही है और ये क्रिकेट खेलने वाला है। तो यहाँ पे तो आगे क्या कह रहा है निष्कर्ष में, सचिन और उसकी बहन अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी है। अब यहाँ पे बहन उसकी क्रिकेट कहाँ से खिलाड़ी हो गई, सचिन अच्छा खिलाड़ी था लेकिन उसकी बहन नहीं। तो कह सकते हैं कि पहला जो कथन है वो तो सॉरी कथन जो नहीं, पहला निष्कर्ष जो कि गलत कह रहा है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि सचिन और उसकी बहन प्रतिभाशाली है, बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि सचिन भी क्रिकेट में के काफ़ी प्रतिभाशाली रखता है और बहन उसकी जो है वो सिंगिंग में अच्छी है। तो दोनों में अलग अलग प्रतिभाएं हैं, तो दोनों प्रतिभाशाली हो सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि हमारा जो कथन दो, सॉरी निष्कर्ष दो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन बी को आप टिक करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया कि हाइड का 1440 लिखा गया, ठीक है फ्रेंड्स, HIDE हाइड के लिए 1440 लिखा गया। तो आपसे पूछा है कि वाइड के लिए क्या होगा, वाइड के लिए हम लोग कितना लिखेंगे, क्या होगा। तो सबसे पहले इस पैटर्न को समझ लीजिए कि हाइड के जो कि 1440 कैसे लिखा गया। तो चलिए इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। एच के लिए कितना होता है 8, यानी कि एच अल्फ़ाबेट के लिए 8 लेटर आता है, 8 नंबर पे आता है। और आई के लिए बात करें तो आई 9 पे आता है, डी जो कि 4 पे और ई आपका 5 पे, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से किया गया। तो पाँचों, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कहते हैं कि पंचों का 20, 20 नवा कितना होता है 180 और 180 में 8 से गुना करेंगे, ठीक है। 18 8 कितना होता है 44 से। तो कह सकते हैं कि 1440 यानी कि सबके नंबर को रख करके गुना किया गया। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। देखिए वाइड के लिए क्या करेंगे, डब्ल्यू कितना पे आता है, तो डब्ल्यू आप बोलोगे कि 23 नंबर पे आता है, ठीक है फ्रेंड्स। डब्ल्यू 23 नंबर पे आता है। आई जो कि आप सेम टू सेम है कि IDE है तो यही नंबर होगा, 4 गुने 5 कर सकते हैं। इसके बाद हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सा, पंचों का 20 कर लेते हैं, 23 गुने 9 और ये पंचों का 20, ठीक है। पंचों का 20 और फिर से 23 गुने आपका 9 दूना 18, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, 18 इसको 18 3 54, लास्ट में 4 आएगा। आप ऑप्शंस के थ्रू भी देख सकते हैं कि ऑप्शंस में 4 वाला कौन सा है, एक ही ऑप्शंस बनता है, वैसे भी कर सकते हैं। 18 3 54 हासिल आपके पास लगा 5 और 18 दूना 36 और 5 41, यानी जो कि कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 41 40, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 15 सितंबर 2000 ईस्वी जो था वो शुक्रवार दिन था, यानी कि 2000 में 15 सितंबर को शुक्रवार था। तो आपसे पूछा है कि 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए कैसे करेंगे। आपके पास दिया गया 15 सितंबर, ठीक है, 15 सितंबर 2000।
तो ये दिन कह रहा है कि फ्राइडे, सबसे पहले इस फ्राइडे को चेक कर लेते हैं कि ये फ्राइडे है कि नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 15 सितंबर यानी कि सितंबर का कोड 5 हो सकता है और आपके फ्रेंड्स 2000, तो कितना आता है 2000 के लिए कोडिंग कितना फ्रेंड्स आपको पता है फ्रेंड्स कि 1600, 17, 18, 19 और फिर उसके बाद 2000 आता है, यानी कि इसके लिए 6 होता है और इसके लिए 4 और इसके लिए 2 और ये आपका 0, ठीक है। यानी कि 1600 से लेकर के 1699 तक की कोई भी कोडिंग्स है उसके लिए आप 6 रखेंगे, उसे 1700 से लेकर के 1799 तक के लिए 4, तो सेम टू सेम यहीं पे आता है और आपका फिर 2000 नीचे आएगा तो 2000 के लिए वापस 6 कोड आता है, ठीक है। और उसके बाद हम ईस्वी को देखते हैं, यानी कितना है तो इसमें कोई ईस्वी नहीं है, 0 लिखेंगे और उसके बाद ईस्वी से डिवाइड करते हैं 4 से, तो इसमें भी कुछ नहीं है तो वो भी हम 0 करेंगे। नीचे आपका 7 से डिवाइड होता है जो कि 7 से डिवाइड किया। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि 15 और 6 21, काम खत्म, कोई भी शेष नहीं बचा। आपके पास शेष कितना बचा, 5 और बटे 7, तो कह सकते हैं हमारे पास 5 शेष बच रहा है। तो 5 का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5, तो 5 का मतलब आप देख लीजिए कि मंडे, ट्यूसडे जो कि वेडनेसडे और थर्सडे और आपका फ्राइडे, तो कह सकते हैं कि फ्राइडे बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। जब आपके पास फ्राइडे आ गया तो आप ये कह सकते हैं कि 15 सितंबर, ध्यान दीजिएगा कि 15 सितंबर 2001 में कौन सा दिन होगा। मैंने आपको एक बार बताया था फ्रेंड्स कि इस टाइप का जब क्वेश्चंस पूछे आपसे तो आपको करना क्या है, डायरेक्ट आप कुछ नहीं कर सकते। एक दिन आगे आपसे पूछा जा रहा है, सॉरी एक साल आगे जाओगे तो एक दिन जस्ट आगे बढ़ जाता है, यानी कि डेट अगर वही हो 15 सितंबर वही पूछा जा रहा हो लेकिन एक साल आगे बढ़ाया गया तो आपका एक दिन आगे हो जाएगा, यानी कि जो फ्राइडे था वो सैटरडे हो जाएगा, शनिवार इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप टिक कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपको और बता दूं, अगर यहाँ पे आप 2001 रहता, ठीक है ध्यान रखिएगा 2001 रहता, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि 2001 रहता और कोई डेट दिया रहता और 2000 आपसे पूछता कि 2000, चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कि 2003, ठीक है 2003 और आपसे 2004 पूछता, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि 2004 तो लीप ईयर्स आ रहा है ना, तो 2004 की लीप ईयर्स होने के एक वजह से हम लोग मान के चलिए ये बोलता कि 15 सितंबर 2003 को ये फ्राइडे था, मान के चलिए कि फ्राइडे था। अगर आपसे यही पूछता कि 15 सितंबर 2000 जो कि 4 में कौन सा दिन होता, तो वहाँ पे फ्रेंड्स क्या करते हैं हम इसमें 2 दिन ऐड कर लेते हैं, यानी कि फ्राइडे और फ्राइडे में 2 दिन ऐड करते तो कितना होता, संडे कह सकते थे। क्लियर, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो कि मैंने कैसे यहाँ पे किया है और आपको मैंने क्या बताया। कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या देगा, आपके पास मिसिंग नंबर बताना है कि 2 9 और यहाँ पे वाट की जगह पे क्या आएगा। तो सबसे पहले इस पैटर्न को समझ लेते हैं फ्रेंड्स क्या किया गया। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूँ सेकंड, अगर ऑप्शंस को सेकंड कॉलम को देखते हैं तो 4 7 और आपके पास 33 लिखा गया। तो कैसे लिखा गया, तो इसको मैं बोलूँ कि इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर आप घटा दो, यानी कि फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 49 में से अगर 16 को घटाते हैं तो बिल्कुल करेक्ट है कि 33 आ रहा है। तो सेम टू सेम सबका वही किया गया। यहाँ पे अगर थर्ड कॉलम को देखिए तो यहाँ पे 3 दिया गया और 6 और 27 आया, तो कैसे आया, तो अगर 6 का स्क्वायर करते 36 और 3 या 9, यानी घटाएंगे तो 27 आपका आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, कितना दिया गया 2 और 9 वाट पूछा गया, तो 9 का स्क्वायर करेंगे फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर घटा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो 81 में से अगर 4 घटाते हैं तो कितना आएगा 77, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर, आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5.3 बराबर -7 लिखा गया, कैसे लिखा गया इस पैटर्न को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँ कि 5 और 3 को आप जोड़ लो, ऐड कर लो, यानी कि 5 और 3 8 और उसके बाद क्या करो फ्रेंड्स कि इन दोनों को गुना कर लो, कह सकते हैं कि -15 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 5 3 15। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा -7 आएगा कि नहीं, ठीक है। उसी तरह से कितना करेंगे, 7 और 3 को जोड़ लेंगे तो 10 हो गया और 7 ये 21 हो जाता है, ठीक है, गुना कर लेते हैं, उसके बाद माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -11 आएगा कि नहीं, ठीक है। उसी तरह से इसको करेंगे तो 11 और 7 कितना होता है 18 और 11 7 कितना होता है फ्रेंड्स 77। तो इसको आप घटाकर देखो कितना आ जाता है, तो घटाओगे तो फ्रेंड्स कितना आएगा, जो कि 59 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। तो चलिए इसको बेचारे को दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा करते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ करके खड़ा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि वह 135 डिग्री, ध्यान दीजिएगा 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, यानी फ्रेंड्स वामावर्त का मतलब क्या हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमता है। अब ये यहाँ पे खड़ा है और 135 डिग्री घूमेगा तो इस तरह से घूमेगा। तो अगर फ्रेंड्स डायरेक्ट इस तरह से खड़ा और अगर इस तरह से मुंह घुमाता है तो वो कितना होगा, इधर घुमाता है तो 90 डिग्री घुमा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर घूमता है जस्ट इस तरह से, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे घूमेगा तो 90 डिग्री घुमा, लेकिन अगर यहाँ पे घूम जाता है तो वो कितना होता है 135 डिग्री पूरा हो गया, ठीक है, इधर से घूम गया 135 डिग्री मैंने इसको घुमा दिया। क्लियर। अब उसके बाद क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट वो क्या करता है कि क्लॉकवाइज घूम जाता है 180 डिग्री। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ से जस्ट घूमेगा 180 डिग्री, तो ये इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे। अब आप इस फिगर को ध्यान से समझिए, आपके पास ये फिगर होता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जब फिगर होता है तो ये आपका कितना होता है साउथ,
ये ऊपर में नॉर्थ, इधर आपका वेस्ट और इधर आपका ईस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी इधर मैंने उल्टा कर दिया, इधर आपका ईस्ट और इधर आपका वेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि आपसे क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है कि अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। तो फ्रेंड्स बताइए, अब वो यहाँ पे आ गया, इसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो ये क्या होता है साउथ और ये आपका वेस्ट, तो कह सकते हैं कि दक्षिण और पश्चिम बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, साउथ वेस्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग को आज के सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गई होगी। और आपके स्क्रीन पे एक प्यारा सा क्वेश्चन दिख रहा है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट्स करके बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।